राव मोहम्मद अफजल खान ने, जो कि प्रोफेसर हैं और एनालिस्ट हैं। सबसे पहले आपको इनसे मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? आप खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। जनाब राव साहब, आज आपने हमें जूम पे ज्वाइन किया है और हमारे साथ आप एनालिसिस शेयर करने वाले हैं। अब आपने देखा जी, ईरान जो एक वो हमारा पाकिस्तान की जो सफारती कोशिशें थी, फील्ड मार्शल का जो हमारे जो है फील्ड मार्शल, उनका अहम दौरा भी मुकम्मल हो गया जो मोहसिन नकवी के साथ उन्होंने किया। तो क्या इस हवाले से क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं आपको बताऊं कि ये जो सूरत हाल है, जंगी सूरत हाल जैसी होती है, अब इतने क्रिटिकल मामलात में आ गई है कि दोनों ममालिक, अमेरिका और ईरान, चाहते हैं, दोनों ही चाहते हैं कि एक बाइज्जत तरीके से इस जंग से छुटकारा मिले। लेकिन साथ ही साथ इतने चीजें हो जाती हैं बयानात की शक्ल में, अमल की शक्ल में, कि वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन हो जाती है और वो दोनों ममालिक में दो कुव्वतें जो सी जंग को जारी रखना चाहती है, उन्हें बहाना मिल जाता है। ये मौजूदा दौरा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का बहुत अहम है। टेक्निकली इनकी आज की या कल की जो गुफ्तगू है वो यही है कि अमन के अलावा कोई चारा नहीं किसी के पास भी, और अमन का ये जो मौका है इसको गवा देना दोनों के लिए ही नुकसानदेह है। ईरान के लिए भी बहुत नुकसानदेह है और अमेरिका के लिए तो हो ही रहा है, क्योंकि सियासी तौर पे उसने काफी साख खोई है इस जंग की वजह से। तो ये जो मौजूदा दौरा है, रिवाइव करना चाह रहे हैं कि वो जो मुआहदा हुआ था पाकिस्तान की सालसी में, और ये तय हुआ था कि गुफ्तगू के बाद ये मामला हमेशा के लिए हल हो जाएगा, उसी सिलसिले की कड़ी है। और उम्मीद है कि ईरान भी अब पूरी तरह दानिशमंदी से काम लेगा और अमेरिका भी दानिशमंदी से काम लेगा, बावजूद इसके के बयानात आप नोट कर रही हैं दोनों तरफ से ऐसे आने। जब तक हालत जंग रहेगी, आप किसी अच्छे बयान की तवक्को न रखें। अमलन मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह अब ये नए सिरे से हमारे जनरल आसिम मुनीर का ईरान जाना बहुत अहम है। यानी आपको पता है कि पहले भी जब पहली बार मुआहदा हुआ तो जनरल आसिम मुनीर ने दौरा किया था, तो अमेरिका और ईरान के दरमियान वो ऑनलाइन साइन हो गए थे। तो ये मेरा अपना ख्याल है कि दुनिया के लिए, अमन के लिए एक खुशाइंद बात है उनका ये दौरा भी, और जल्द ही इसके अच्छे नतीजे हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, इसमें जो जंग बंदी और स्टेट ऑफ हॉर्मस खुलने के मामले पर चीफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने वजीर दाखिला मोहसिन नकवी के हमरा इस्लामी जमहूरिया ईरान का एक रोज़ा दौरा जो है मुकम्मल कर लिया। तो आप क्या समझते हैं ये जो स्टेट ऑफ हॉर्मस है और ये जो जंग बंदी है, इसके लिए ये जो गए हैं, इस दौरे के क्या रिजल्ट सामने आएंगे, किस तरह से अब मुज़ाकरात होंगे, किस तरह से देखते हैं आप इस सारे सिनेरियो को? मैं ये देख रहा हूँ कि हर चीज अब जानी तो अमन की तरफ है ना। मैंने बताया अगर स्टेट ऑफ हॉर्मस से ही कोई इंडिकेशन मिल सकती है तो वो भी मिलेगी दुनिया को अमन की तरफ की। लेकिन आप नोट करें कि दुनिया में अब वो बहरान की कैफियत नहीं रही दुनिया में। ईरान अमेरिका को छोड़ दें कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं, जो पहले थी। आप नोट करें कि आज भी पेट्रोल की कीमतें कम हुई है, बावजूद इसके कि अभी बज़ाहिर कोई मायना नहीं हुआ, बज़ाहिर कोई नई बात नहीं हुई। इस बात का हमारे यहाँ तो रोज बढ़ती हैं और 1-2 रुपए कम भी हो जाती है। वो आज जो कम हुआ है हमारे यहाँ तो 4 दिन बाद कम भी हो जाएगी और होती भी रहती है। अब असल में हम ना अभी अपना छोड़ दें, दुनिया को निपटा ले पहले। ये दुनिया निपटी तो हम भी निपट जाएंगे। मेरा ख्याल है पहले अपना निपटा लेते फिर दुनिया को निपटाते तो ज्यादा अच्छा हो जाता। अपना ओपिनियन है जी, हमें हक है, आजादी राय है हमारे। नहीं, हमने 77 ईयर में अपना जो निपटाना था वहां वो यहाँ इस हाल को अपना निपटा के पहुंचे हैं। उसको तो वो तो बहुत ही बहस तलब बात है और बड़े उसमें तो मामले हैं। उसमें पेट्रोल के अलावा भी है ना जी, इस कहानी में तो बहुत कुछ आएगा, वो हम कभी और वक्त में करेंगे। हमारा निपटना जो है वो पेट्रोल से नहीं होगा। हमारा निपटना तब होगा जब हम अपने आप से निपट लेंगे, और अपने आप से निपटने के फार्मूला एक बार बता रहा हूँ, वो आपको समझ आ गई है, दुनिया को भी आ गई है। अमल, आइन और कानून पर अमल करें, हम अपने आप से भी निपट जाएंगे। पेट्रोल जो भी होता जाए, हम इतनी इकॉनमी हमारी मजबूत होगी
कि हम ले सकेंगे, हम हर चीज खरीद सकें। कुव्वत खरीद असल चीज है, पैसे नहीं है, कीमत नहीं असल। जब 60 रुपए पेट्रोल था, बल्कि 6 रुपए भी था 71 की जंग में, तो 6 रुपए जब पेट्रोल था, लोगों के पास जीप भी नहीं होती थी, कार भी नहीं होती थी, और वो पेट्रोल तो क्या डलवा सकते थे। तो इसलिए महंगा भी नहीं लगता होगा ना राव साहब, ना जीप थी ना कार थी। महंगा तो तब लगेगा वो जब यूज में आएगा। ना नॉर्मल तेल होगा, ना राधा नाचेगी। जब नॉर्मल तेल ही था, राधा ने कहा सर, जब जीप नहीं थी, मोटरसाइकिल नहीं था। अब अल्लाह ताला ने जो खुशहाली इस कौम को दी है, हो सकता है राव साहब, रोना बंद कर दे। हो सकता है राव साहब, इस मुल्क में जितनी खुशहाली मैंने अपनी उम्र में देखी है, आप तसव्वुर नहीं कर सकते। मोहल्ले में एक साइकिल होता था, सारे मोहल्ले वाले उसे मांग के लेके जाते साइकिल। अब कम से कम मुलाजिम जिसे आप समझते हैं, अल्लाह ने उसको ये भाग लगाए कि वो पेट्रोल भी डलवा रहा है, और मोटरसाइकिल, अगर 3 लोग मजदूरी को जा रहे हैं, 3 लोग के पास मोटरसाइकिल है। बड़ी बातें हैं डिफरेंट। राव साहब, एक छोटी सी बात आई है माइंड में आपकी बात से कि राव साहब, हो सकता है ये स्ट्रेटजी हो, ये वापस उसी स्टेज पे लाना चाह रहे हो पाकिस्तानी कौम को, ना राधा नाचे ना वो आपकी बात। किस तरह लाएंगे, किस तरह स्ट्रेटेजी हो सकती है? पेट्रोल आप कह रहे हैं ना, पेट्रोल अब महंगा लग रहा है क्योंकि चीजें लोगों के पास जो है व्हीकल्स हैं, पहले वो थी ही नहीं, तो इसलिए महंगा नहीं लगता था। अब तो लोग पता नहीं, आप पाकिस्तान में रहती है कि नहीं रहती, जाए जरा ये जो डीलर्स हैं, जाए जहाँ का शोरूम के सौदे हो रहे हैं, जाए जो ये तेल वाली छोड़ के उनकी कुव्वत खरीद हाइब्रिड तक ले गई, उन्हें कहाँ है आप? अब तो ये स्कूटियां ले ले, कौन सा घर है जिसके पास स्कूटी और जी, वो तो इलेक्ट्रिक स्कूटीज आ गई हैं, काफी आवाम के लिए वो एक रिलीफ है। हम इसी दौर में हमने जीना है, इसी मुश्किलों से करके निकलना है। हमने अपनी इकोनॉमी मजबूत करनी है, और रोना खत्म करेंगे, ना शुक्रापन खत्म करेंगे, तो हम तो निकल जाएंगे इस दौर से। नो डाउट, दिस इज अनदर एस्पेक्ट। सारी दुनिया आगे निकल जाएगी, हम रोते खड़े रह जाएंगे। बस हमें बहुत दिया अल्लाह ने। मैं तो नजर जब लगाता हूँ आज से 50-60 साल की जो मेरी जिंदगी है, शायद मैं कहता हूँ कि हम इतने खुशहाल हैं, तसव्वुर ही नहीं कर सकते। आप लोग यानी नौजवान सोने का चमचा लेके पैदा हुए हैं। आपको तो ये पता नहीं कि एक वक्त में गंदम की रोटी भी मुयस्सर नहीं थी, और अब आप 1 सेकंड में ऑनलाइन पिज्जे का ऑर्डर देते हैं, 1 सेकंड में आप जाते हैं KFC में, और डॉलर उसमें 800 का बर्गर खाने की इस्तात अल्लाह ने दी है। तो इस मुल्क के तो बिल्कुल यही वो मुल्क है कि किस तरह पीछे चला जाएगा, इस सवाल ही पैदा होता है, ये मुल्क पीछे चला जाए। बस जरा थोड़ा सा हमें बेसब्री ज्यादा आ गई, हमारे तहम्मुल खत्म हो गया। हम लोग दूसरे के लिए रास्ता नहीं देते, सिर्फ समझते हैं कि मेरा काम चलता रहे। बस ये अबे एजुकेशन की जरूरत है, एक से नहीं। हम बहुत बड़ी कौम है, और बहुत बड़ी कौम बन के उभरने वाले हैं। मैं आपको पता नहीं ये सही है कि नहीं। राव साहब, हम इसीलिए डटकर मुकाबला करते हैं। नो डाउट बहुत सारी चीजें उन पे काम करने की लेकिन जरूरत है, लेकिन यही बात है कि हम सबको मिलकर करना है, हमें मिलकर करना है। बहुत ही जरूरत है, मैं मुत्तफिक हूँ, लेकिन ये आप भी रखें कि ये पाकिस्तान और इंडिया की जंग, और ईरान और अमेरिका की जंग ने पाकिस्तान को एक बड़ी ताकत की तरफ गामजन कर दिया है। बिल्कुल, बस जरा देखते रहे, इंशाअल्लाह आपसे साल बाद हम प्रोग्राम करेंगे, तो शायद आप कहेंगे ये तो एक मजलूम की बढ़ती जो मैंने अभी हाथ दी थी, मुझे चूंकि शौक है पाकिस्तान को आगे देखने का। नहीं, आप देखेंगे, मेरा ये विजन ये कहता है कि पाकिस्तान इक़्तिसादी तौर पे भी मजबूत होगा इंशाअल्लाह। और ये जो हमारे में इखलाकी मामला उम्मीद पे तो हम जिंदा हैं। अच्छा राव साहब, एक और पॉइंट भी है कि ट्रंप का दौरा तेहरान से कब फील्ड मार्शल को फोन भी आया, और ईरान को मुज़ाकरात पर लाने के लिए, उनकी मुज़ाकरात की मेज पर लाने के लिए, टेबल टॉक के लिए भी उन्होंने जो है वो अपने असर और रसूख इस्तेमाल करने की दरख्वास्त दायर की। तो इस सिचुएशन को जो ट्रंप की है, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? वही तो मैंने शुरू में कहा है, इस वक्त दोनों मुल्कों की जरूरत है कि जंग बंद हो।
आसिम मुनीर अपने तौर पर तो नहीं चले गए। मैं आपको कल भी कहता हूँ मैं ना चला जाऊं, आप ना चली जाए, आने की हमारी हैसियत नहीं होती, तब वक्त है कि हम वजन ना रखते हो। आसिम मुनीर को ये मैंडेट मिला हुआ है अमेरिका की तरफ से भी, ईरान की तरफ से भी और दुनिया की तरफ से भी कि आप ये मामला हल कराएं आलमी सतह पर। तो अब ट्रंप भी इसलिए फोन कर रहा है। लेकिन आपको नहीं लगता मामला थोड़ा सा, लेकिन आपको नहीं लगता मामला जो है इस दफा थोड़ा सा चेंज है? जैसे अभी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने दौरा किया और उससे पहले ट्रंप ने तो उनको कहा फोन करके कि मुज़ाकरात टेबल टॉक की तरफ लाया जाए ईरान को, लेकिन ईरानी आर्मी चीफ का जो बयान है वो ये है कि हम 20 सालों तक भी जंग लड़ेंगे और दुश्मन को हरगिज कामयाब नहीं होने देंगे। इस दफा ईरान की जो आगे से रिस्पॉन्स है वो थोड़ा सा सख्त आया है। नहीं सख्त, मैंने कहा अमेरिका ने भी तो कहा है, उसका कम रिस्पांस सकता है कि मैं ये कर दूंगा, आप तो अब जंग होगी, असल तो अब हम करेंगे, अब तक तो तबाह हुई नहीं। ट्रंप की तो हिस्ट्री ऐसी रही है। दोनों की बातों पे न जाइएगा, अमलन दोनों की आफियत इसमें है और वो समझते हैं कि अब ये अच्छा वो 20 साल की जंग की सुने, ये जंग तो 100 साल भी खत्म नहीं होनी, इख्तलाफात खत्म नहीं होंगे। जंग से मुराद है ये जंगी सूरत-ए-हाल खत्म हो जाएगी, बाकी वो अब अमेरिका ईरान चाचे मामे के भाई नहीं बन जाएंगे, वो रहेंगे अमेरिका और ईरान ही। और ये जंग है वो अक्सर तौर पर इधर तरक्की करेगा, वो हो सकता है कुछ साजिशें करता रहे इसराइल के कहने से अमेरिका, लेकिन अमलन जंग खत्म भी होगी और ये आगे भी बढ़ेगा इंशाअल्लाह, सब कुछ ठीक होगा। लेकिन दरमियान में ये दो चार है ना, आप कहते पासदार इनकलाब कुछ कर देते हैं या वो इसराइली लॉबी अमेरिका में कुछ कर दे, ये करते रहेंगे। उसके बावजूद ये मामले ठीक होंगे, चॉइस ही नहीं रहेगा किसी के पास। चलें जी, ये आप सारे हमने सिनेरियो को देख लिया। इस वक्त वाकई में दोनों ममालिक ये चाहते हैं कि टेबल टॉक की तरफ आया जाए और किसी तरह से ये जंग बंदी हो जाए मुकम्मल तौर पर, लेकिन वहीं पे अगर हम देखें तो वो नहीं हो पा रही, क्योंकि डेफिनेटली जंगें हैं और जंगें जो हैं वो एकदम से इस तरह से नहीं रुकती। दूसरी एक तो आपका ये पॉइंट हो गया, एक तरफ हम देखें तो इजराइल जो है वो भी पीछे नहीं हट रहा और वो इस चीज़ पर आमादा नहीं हो रहा, किसी तरह वो एग्री नहीं कर रहा कि यहाँ पर अमन होना चाहिए। उसको आप किस तरह से देखते हैं? वो मैंने आप ही के पिछले प्रोग्राम में मैंने बताया था, जो इसराइल है उसकी बका का मसला है। अगर ये जंग रुक जाती है, ईरान अपना काम शुरू कर देता है आराम से, अमेरिका जो है उससे पीछे हट जाता है और हाथ हटा लेता है, अमेरिका तो अब मजबूरन है ना, फिलहाल उसके कहने से जंग जारी कर चुका, फंसा हुआ है। अगर अमेरिका थोड़ा सा पीछे हट जाए और तो उसकी तो बका का मामला है, वो तो ये चाहता है कभी भी ये जंग खत्म ना हो, जब तक जंग जारी रहेगी अमेरिका मजबूर है उसको आशीर्वाद देने पर। तो उसकी बका मैं आपको पेशीनगोई करता हूँ कि अगर किसी तरह ईरान अमेरिका की जंग अमलन खत्म हो गई, इसराइल कुछ अरसे के बाद खत्म हो जाएगा, बस इतनी से ज्यादा क्या बड़ी बात है। कुछ अरसे के बाद इसराइल बिल्कुल आराम से ऐसे रहेगा जैसे फलस्तीन पहले रहते रहे, ये भी अपने जिंदा रहना चाहेगा तो रहेगा। इसराइल वो नहीं रहेगा जो कि जी हम दुनिया पे कब्जा करें, नहीं रहेगा। सही। तो इसमें ये जो जनरल हातमी ने भी कहा है हमें हर हाल में दुश्मन को नाकाम बनाना है और शिकस्त की तलखी का मज़ा चखाना है। आपको लग रहा है कि अब ये जो दौरा मुकम्मल हुआ है, इसके बाद अभी कुछ दिनों तक जो है इसके कोई जो रिजल्ट्स हैं वो सामने आएंगे, पॉजिटिव रिजल्ट्स? बहुत ही पॉजिटिव आएंगे। और जनरल हातमी ने कुछ कहा और जनरल ट्रंप ने कुछ कहा, उनको उनके बयान तक रखो, बिल्कुल पॉजिटिव होगा, बिल्कुल पॉजिटिव। ये दौरा इतना मामूली नहीं था, ये दौरा तकरीबन उसके पहले था जब फर्स्ट टाइम अमेरिका और ईरान में मुआहदा हुआ, तो हमारे फील्ड मार्शल ने दौरा किया था, उसके बाद ये मुआहदा हो गया। इस दौरे से उतना ही पॉजिटिव होगा और जल्द इसके अच्छे बताए जाएंगे। इस दौरे से सीधा सा एक क्वेश्चन करूंगी डायरेक्ट, इंडिया को कितनी तकलीफ हुई होगी? नहीं, इंडिया तो ये आपने बिल्कुल वही की, इंडिया को इसराइल से भी ज्यादा तकलीफ हुई, यानी इसराइल से बड़ा टेररिज्म जो होता है वो इंडिया है। इंडिया तो इस वक्त अपने आप को यूं समझ रहा है कि ना वो 3 में है ना 13 में,
ना आलमी सिफारती महाज पर उसकी कोई हैसियत है। फौजी महाज पर आपकी फौज ने उसको वहां पहुंचा दिया जहां से उसकी कभी वापसी नहीं हो। तो इंडिया तो तकलीफ कम लफ्ज है, मरोड़ में है। हालत मरोड़ समझती है ना, वो तो हर बात, हर आपका लम्हा, हर बयान, हर चीज जो पाकिस्तान की है वो उसको तकलीफ में मुब्तला करिए। लेकिन मैं पाकिस्तानियों को कहता हूं कि जागते रहना, बड़ी मक्कार और बड़ी ही मुनाफिक कौम है। बिल्कुल, वो अगर देखा जाए तो वो खामोश रहकर इजराइल को प्रूफ दे रहा है। फौजी नहीं, आपके अंदरूनी दुश्मनों से आप बचे। ये खरीद सकते हैं, मीर जाफर और मीर सादिक मिल जाते हैं हर जगह दुनिया में, जो हमें ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। फौजी इससे बचे, आपको इंडिया हमारे मुल्क के अंदर अमन रहे, हमारे मुल्क के जो हालात है, डेफिनेटली हम सब जानते हैं कि इंडिया के एजेंट से और इंडिया ही करवाता है ये सारा कुछ, तो वो तभी खराब होते हैं, वरना हमारी अपनी कौम तो हमारे मुल्क के लिए हर वक्त खड़ी रहती है यूनिटी के साथ। तो राव साहब, इसमें अगर हम एक और चीज़ देखें कि इजराइल ने, अमेरिका ने बहुत कोशिश की कि ईरान को इक्तसादी तौर पर, मौशी तौर पर उसको बहुत कमज़ोर कर दिया जाए, लेकिन हमने देखा कि चाइना ने उसको फुल सपोर्ट किया और सिर्फ उसकी जो है पेट्रोल की आप देखें तो 41.2 बिलियन उसने डॉलर्स की तिजारत की उसके साथ लास्ट ईयर। तो आप देखें कि वो ईरान मुआशी तौर पर भी कमज़ोर ना हो पाया। तो ये भी एक वजह हो सकती है कि ट्रंप को भी एहसास हुआ कि ये अब उस तरह से भी उसको नहीं तोड़ पाएंगे। तो इस सारी सिचुएशन में अगर चाइना की सपोर्ट ना होती तो शायद ईरान थोड़ा बहुत मुआशी तौर पर, आप समझते हैं, अगर चाइना की सपोर्ट ना होती, इवन ये जो सुलह कराने वाले ममालिक जिनमें सर फहरिस्त पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र, सऊदी थे, अगर ये ना होते तो ईरान को जितना उन्होंने नुकसान पहुंचाया और उसकी कोई तदारुक चाइना भी ना करता तो ईरान बिल्कुल खत्म हो जाता। तो ये बड़ी सपोर्ट की है इन लोगों ने उसको एग्जिस्ट करने में, और इसका मैं तो उल्ट कहूंगा कि अमेरिका को भी सपोर्ट हो गई है, वरना अमेरिका तबाही की तरफ जाना शुरू हो गया था, कभी किसी मुल्क पे हमला, कभी किसी मुल्क पे हमला। अब वो एक खुद भी एक टेररिस्ट स्टेट बनता जा रहा था इसराइल के कहने पे आखिरी हमले से। तो अब अमेरिका को भी समझ आ गई, उसकी लॉबी को भी, वहां के दानिशमंद लोगों को भी, कि अगर अमेरिका ने अपनी इक़्तिसादियात को मजबूत रखना है, अपनी सुपर पावर को कायम रखना है, तो इस तरह के लोगों के कहने से वो जंगे ना छेड़े, तब तो अमेरिका मजबूत रहेगा। वरना अमेरिका ने अपनी बुनियाद डाल दी, आइसोलेशन की तरफ जाएगा। जो अभी तो नहीं जा सकता, अभी तो वो ताकत है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह यूरोपियन ममालिक ने मुंह मोड़ा, नेटो ने मुंह मोड़ा, और सारे मुल्क आहिस्ता आहिस्ता मुंह मोड़ेंगे, तो अमेरिका के लोग महसूस करेंगे कि ये पॉलिसी उनकी बड़ी गलत है। ईरान की सपोर्ट वाकई अब चाइना ने की, और चाइना का जो मैंने बताया, पाकिस्तान का, चाइना का और इनकी लीडरशिप में तुर्की के जो ब्लॉक बनने वाला है मुस्तकबिल में, मैं तो ये कहता हूँ वो यूएनओ की जगह ले ले, शायद सिक्योरिटी काउंसिल ही वो हो दुनिया की, और उसका एक ही एम हो कि अमन अमन और अमन, जंग नहीं वो होने देंगे। और वो पावर भी रखते होंगे, जो जंग करने की कोशिश करेगा फिर उस पर वो सारी दुनिया से इक़्तिसादी पाबंदी लगवाएंगे, लेकिन अमल करवाएंगे। अक़वाम मुत्तहिदा तो इसलिए खत्म हो रही है ना कि अपने चार्टर पर अमल नहीं करवा पाए। बिल्कुल ऐसे ही है। थैंक यू।